नमस्ते, आप देख रहे हैं एमडी न्यूज। एमडी न्यूज के मेरदर्शन बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। सभी जानते हैं कोरोना महामारी का प्रकोप अभी फैला हुआ है। कोरोना महामारी हमारे बीच में ही है। बार बार आज सभी से बोला जा रहा है कि नियमों का पालन करें, क्योंकि नियमों का पालन करना ही कोरोना महामारी से बचाव है। लेकिन जिस तरीके से लॉकडाउन लगाया गया है, अभी भी लॉकडाउन में सड़कों पर घूमने वालों की भीड़ कम नहीं हो रही है। लॉकडाउन के नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस सड़कों पर है और फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है। मैंने कल आपको बताया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग अभी बाज नहीं आ रहे। वो अभी भी कोरोना महामारी को खेल समझ रहे हैं, कोरोना महामारी को बिल्कुल जो है हल्के में ले रहे हैं कि कोरोना महामारी कुछ नहीं है। लेकिन कोरोना महामारी क्या है, ये उन लोगों से पूछें जो इसकी मार झेल चुके हैं, जिन्होंने अपनों को खोया है, अपने साथियों को खोया है। वो इन बीमारी को समझ सकते हैं और वो सभी को जागरूक भी कर रहे हैं कि कोरोना महामारी से बचाव के लिए नियमों का पालन करें। दूसरी ओर मैं आपको बताती चलूं, जिस तरीके से काफी चीजों पर अब जो है कालाबाजारी पर रोक लगाई गई है, ऑक्सीजन के सिलेंडर पर रोक लगाई गई है कि वो भी सरकार ने अपने अंडर में ले लिए हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन है, वो भी सरकार ने अपने अंडर में लेकर जो है तीमारदारों को बेच रही है मरीजों के लिए। दूसरी ओर कई चीजें ऐसी हैं जो सरकार अब जो है अपने अंडर में लेकर कार्य कर रही है, जिससे काला बाजारी पर बहुत हद तक रोक लगाई जा सके। लेकिन आज फिर एक केस सामने आया, मैं आपको आगे न्यूज में दिखाऊंगी कि वेंटिलेटर दिलाने के नाम पर 40,000 रुपए की ठगी की गई। एक तो मरीज अपने से वैसे ही परेशान है, मरीज के तीमारदार वैसे ही परेशान है। दूसरी ओर ये कालाबाजारी करने वाले, ठगी करने वाले मरीजों को और मरीजों के पेरेंट्स को इस तरीके से लूट रहे हैं। बहुत दर्द होता है जब देखने को मिलता है कि पैसे भी गए और मरीज भी गया, हाथ में कुछ भी नहीं रहा। बहुत दर्द भरी घटनाएं ऐसी सामने आती हैं। इसीलिए मैं बार बार आपसे बोल रही हूँ कि कोरोना के नियमों का पालन करें, अपने को और अपने परिवारों को बचाएं। अब इन्हीं सभी चीजों का जायजा लेने के लिए मंत्री भी मेरठ शहर में पहुंच चुके हैं। मेरठ जिले में मंत्रियों की जो है विजिट हो रही है, सभी कोविड वार्ड में जा रहे हैं। आज जिलाधिकारी कार्यालय में भी मंत्री पहुंचे, उन्होंने भी जायजा लिया कि किस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, किस तरीके से स्वास्थ्य सुविधाएं दी जा रही हैं। आप लोग भी नियमों का पालन करें। अगर आपके आसपास कोई व्यक्ति नियमों का पालन करता हुआ नजर ना आए तो उसको जागरूक करें, उसको समझाएं ताकि वो मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करे और अपने परिवार को, अपने आप को और अपने शहर को बचा सके। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी। अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ। डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना महामारी का बढ़ता संक्रमण, रोज बढ़ रहा है पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। कोरोना से मरने वाले मरीजों पर भी नहीं लग रही अभी रोक। दूसरी ओर कोरोना को मात देने वाले मरीजों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है तेजी से। नहीं नजर आया ईद का चांद, मरकजी चांद कमेटी फरंगी महल का ऐलान। कल होगा 30वां रोजा, शुक्रवार 14 मई को मनाई जाएगी ईद उल फितर। बुधवार को ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों की समीक्षा करने पहुंचे मेरठ। डीएम कार्यालय पर बने कोविड कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण, अधिकारियों के साथ की बैठक। थाना खरखोदा क्षेत्र में गाजियाबाद के कोरोना संक्रमित एक युवक को हरिंदर और राजेश नाम के दो युवकों ने वेंटिलेटर बेड दिलाने के नाम पर 40,000 की ठगी। समय से वेंटिलेटर न मिल पाने के कारण युवक की हुई मौत। अंतिम संस्कार के बाद पिता ने किया मुकदमा दर्ज, पुलिस ने आरोपियों को किया गिरफ्तार। मेडिकल कॉलेज में भर्ती मरीजों के तीमारदारों के लिए भाजपा के प्रदेश महामंत्री एमएलसी अश्विनी त्यागी व सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भोजन सेवा की व्यवस्था। मेडिकल कॉलेज में खड़ी रहेगी भोजन सेवा की गाड़ी। लॉकडाउन में जरूरी चीजों की दुकान खुलने का समय किया गया है निर्धारित। उस समय में हो जाती है काफी संख्या में खरीदारों की भीड़।
जिसे देखते हुए सदर पुलिस आज पहुंची सदर मंडी, सभी को किया जागरूक, कहा भीड़ में नियमों का करें पालन। परतापुर चादर बनाने वाली फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आसपास की फैक्ट्रियों में भी मचा हड़कंप, लाखों का नुकसान होने का अनुमान। मौके पर पहुंची पुलिस लगी जांच में। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए नगर निगम द्वारा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़कों पर किया जा रहा है दवाइयों का छिड़काव। भाजपा व्यापार प्रकोष्ठ के नेता विनीत सारदा ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में कोरोना के हालत पर जताई चिंता। उन्होंने मेरठ सहित अन्य जिलों के कुछ सरकारी अफसरों की कार्यशैली पर जताया रोष। कहा कुछ सरकारी अफसरों ने ठीक से नहीं निभाई जिम्मेदारी, समय पर नहीं दी चिकित्सा सेवा। जनपद संबल के ग्राम गरवाला में नव निर्वाचित प्रधान मोहम्मद आरिफ अलवी ने गांव में सफाई व्यवस्था का लिया जायजा। काफी समय से गंदी पड़ी नालियों, फैली गंदगी को सफाई कर्मचारियों को बुलाकर कराया साफ। आरिफ अलवी ने कहा लोगों के भरोसे पर उतरेंगे खरा, गांव में करेंगे विकास कार्य। जनपद संबल के कस्बा नरौली में जूनियर हाई स्कूल में बनाया गया स्थायी वैक्सीनेशन सेंटर। आज भी सुबह से शाम 5 बजे तक 18 से 44 वर्ष तक के व्यक्तियों का किया गया टीकाकरण। अब खबरें विस्तार से। जिस तरीके से जिले में बहुत कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और कोरोना मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, उसी चीजों का निरीक्षण करने के लिए आज प्रभारी ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा मेरठ पहुंचे और कलेक्ट्रेट पहुंचे। कोविड जो उनका कंट्रोल रूम है उसका निरीक्षण किया कि किस तरीके से मरीजों को सुविधाएं दी जा रही है, मरीजों के इलाज के लिए क्या इंतजाम है। इस विषय को लेकर के उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक भी की। उनका कहना है कि यदि सभी अधिकारी मिलकर एक साथ बिल्कुल सही तरीके से कार्य करें तो किसी भी मरीज के साथ लापरवाही नहीं होगी। जो लापरवाही की वीडियो वायरल हो रही है वो वीडियो वायरल नहीं होगी। इसी विषय को लेकर के कि कोरोना का संक्रमण क्यों बढ़ रहा है उस विषय पर भी अपने अपने विचार रखें। ये उनका सर ये फीडबैक लेती है, हमारी सिस्टम है उसका फीडबैक लेती है और जो भी चीज़ें होंगे देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हर जरूरतमंद व्यक्ति को इलाज मिले, सारी सुविधाएं उनको मिले। तत्काल प्रभाव से जो हमारा कोविड कमांड सेंटर काम कर रहा है उसके माध्यम से जैसे टेस्टिंग हो रही है और कोई पॉजिटिव आता है केस, तुरंत उनको होम आइसोलेशन में व्यवस्था हो। अगर उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराने की अगर स्थिति है तो तत्काल प्रभाव से जो कोविड कमांड सेंटर है उसके माध्यम से तत्काल प्रभाव से उनको हॉस्पिटल में दाखिला कराया जाए और उनको बेहतर इलाज दिया जाए। हमारा यहाँ का प्रशासन प्रयासरत है कि सभी ज़रूरतमंद लोगों को इलाज मिले, लेकिन कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मनमानी भी सामने आई है और कुछ जो जीवन रक्षक दवाएं हैं उनका भी शिकायतें सामने आई हैं। तो जिलाधिकारी को हमने निर्देशित किया है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो कोविड के लिए हैं उन सबका ऑडिट कराया जाए, कितना उनको ऑक्सीजन दिया गया, कितने वहाँ पर जो कोविड कमांड सेंटर है उसके माध्यम से कितने मरीज वहाँ भर्ती हुए, और कुछ एक्स्ट्रा चार्ज की भी शिकायत मिली है। उसके लिए भी हमने कहा है कि सबकी जांच करें, ऑडिट करें, और जितनी भी यहाँ डेथ हुई है हर डेथ की ऑडिट जिलाधिकारी को कहा है किन कारणों से, किन परिस्थितियों में उनकी डेथ हुई। तो जो भी यहाँ पर लापरवाह रहे हैं उन सबकी जवाबदेही तय हो। कोरोना महामारी का प्रकोप जब से बढ़ा है, काला बाजारी के मामले भी सामने आ रहे हैं, ठगी के मामले भी सामने आ रहे हैं, लेकिन सरकार जो है सभी चीजों को अपने अंडर में लेकर तीमारदारों तक पहुंचा रही है ताकि काला बाजारी से लोग बच सकें। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ठगी करने से बाज नहीं आ रहे। आज फिर ऐसी घटना सामने आई कि वेंटिलेटर दिलाने के नाम पर 40,000 की ठगी की गई। मैं आपको बताती हूँ पूरा मामला क्या है।
थाना खरखौदा क्षेत्र से 2 युवकों ने जो है 40,000 रुपए की ठगी की वेंटिलेटर बेड दिलाने के नाम पर। गाजियाबाद के एक युवक की हालत बहुत गंभीर थी। उसके पिता ने वेंटिलेटर बेड सर्च किया तो उनको पता चला कि थाना खरखौदा क्षेत्र के एनसीआर कॉलेज के बाहर उनको बुलाया गया और कहा गया कि 40,000 रुपए देने के बाद उनको वेंटिलेटर बेड दिया जाएगा। 40,000 रुपए अपने पुत्र की जान बचाने के लिए उन्होंने वेंटिलेटर बेड के दिए, लेकिन वेंटिलेटर बेड उनको नहीं दिया गया। जब काफी समय बहुत देर होने के बाद उन्होंने फोन किया, जिन 2 युवकों को पैसे दिए गए थे वो दोनों युवक फरार हो गए और अपना फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। लेकिन इंतजार करते करते, वेंटिलेटर बेड का इंतजार करते करते उनके पुत्र ने उनके सामने ही अपने प्राण त्याग दिए। आप सोच सकते हैं कि उस पिता की क्या हालत होगी जिसने पैसे भी दिए लेकिन बेड नहीं मिला और पुत्र उनके सामने जो है अपने प्राण त्याग रहा है। उसके बाद उन्होंने अपने पुत्र का अंतिम संस्कार किया, लेकिन कंप्लेंट भी कराई। कंप्लेंट कराने के बाद पुलिस सतर्क हुई, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पास से 40,000 रुपए भी बरामद किए गए। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों को ठगा जा रहा है, उनकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने जमीर को जिंदा रखें, अपनी इंसानियत को जिंदा रखें, मजबूरी का फायदा न उठाएं। थाना खरखौदा क्षेत्र में मुलायम सिंह मेडिकल कॉलेज में जहां एक कोविड को मरीज को भर्ती कराने के नाम पर 2 व्यक्तियों द्वारा 40,000 रुपये अवैध रूप से वसूल लिए गए हैं, जिस संदर्भ में थाना खरखौदा में मुकदमा दर्ज किया गया है। हरेंद्र व राजेश की गिरफ्तारी की गई है तथा उनके पास से 40,000 रुपये की बरामदगी भी की गई है। इस मामले में दोनों अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा तथा विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोरोना महामारी के प्रकोप को देखते हुए सभी संस्थाएं आगे आ रही हैं और अपने अपने तरीके से जरूरतमंदों की जरूरतों को भी पूरा कर रही हैं। आप देख रहे हैं कि जिनके मरीज अस्पताल में भर्ती हैं और कोविड से महाजंग लड़ रहे हैं, उनके तीमारदार हैं वो भी अस्पतालों के बाहर पड़े हैं, लेकिन उन्हें खाने पीने का होश नहीं है क्योंकि उनके मरीज अंदर हैं। किस तरीके से मरीज अंदर हैं, उनकी सेवा किस तरीके से, इस सभी पे ध्यान रहता है और अपने खाने पीने को भी वो भूल जाते हैं। उसी को देखते हुए आज भाजपा के कार्यकर्ताओं ने भोजन सेवा की व्यवस्था की। कमिश्नरी से एक गाड़ी रवाना की जो मेडिकल कॉलेज पहुंची। मेडिकल कॉलेज पहुंचने के बाद वो गाड़ी वहीं पर खड़ी कर दी गई, जिससे मरीज के जो तीमारदार वहां पर थे उन सभी को भोजन की व्यवस्था कराई गई, फल दूध चाय भी दिए गए। वो गाड़ी वहीं पर खड़ी रहेगी और प्रतिदिन जो वहां पर तीमारदार हैं उन सभी को भोजन दिया जाएगा। मेंबर श्रीमान के द्वारा एक पहल करी गई है। मेडिकल कॉलेज में रहने वाले तीमारदार उनके लिए भोजन की व्यवस्था आज 450 पैकेट दिए गए हैं। लगातार जरूरत के हिसाब से रोज बढ़ाते रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी महानगर कार्यकर्ता साथ मिलाकर इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो तीमारदार घूमते फिर रहे हैं, ना पानी ना पानी बोतल भी है, फल भी है, खाना भी है, और लगातार जरूरत के अनुसार बढ़ाते रहेंगे। कोई लिमिट नहीं है इसकी, लेकिन सेवा ही संगठन है। जो सेवा एक संदेश संगठन द्वारा जा रहा है, माने महामंत्री समिति द्वारा एक पहल करी है, लगातार करने वाले कार्य जिसमें भारतीय जनता पार्टी अनंत कार्यकर्ता काम करते हैं। कोरोना महामारी से बचाव के लिए लॉकडाउन लगाया गया है और लॉकडाउन में जरूरत की चीजों की दुकानों के लिए समय निर्धारित किया गया कि इसी समय में दुकान खोली जाएंगी तो तभी सभी अपनी जरूरत का सामान खरीद सकते हैं। लेकिन समय निर्धारित होने के कारण मार्केटों में भीड़ उमड़ रही है, तो सभी जानते हैं। आज सदर पुलिस ने अभियान चलाया और सदर दाल मंडी में जितनी भी दुकानें वहां पर पहुंची, वहां देखा उन्होंने कि काफी भीड़ थी। भीड़ को देखकर उन्होंने सभी को जागरूक किया। पुलिस ने सभी को जागरूक करते हुए कहा कि सामान खरीदें, लेकिन कोरोना महामारी के नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, हाथों में ग्लव्स पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप जरूरत की चीजें खरीदें साथ में कोरोना महामारी अपने साथ ले जाएं। आपके अपनी दुकान का विशेष ध्यान रखें, भीड़ में इकट्ठे होने में और सोशल डिस्टेंस का पालन कराएं। अन्यथा दुकानदार के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी बिना मास्क के दिखाई ना दे, सभी मास्क का इस्तेमाल करें। दुकानदारों से अनुरोध है कि तो आप जैसे कहें कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और मास्क का इस्तेमाल करें। कोई भी बिना मास्क के दिखाई ना दे, अन्यथा वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सभी लोगों से अनुरोध है। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबर पर। आप सभी जानते हैं अभी जिला पंचायत चुनाव हुए थे और नए प्रधान चुने गए हैं सभी गांवों में। सभी ने, गांव वालों ने अपने अपने मतों से अपने अपने गांव के प्रधान को जिताया है। अब देखना ये होगा कि कौन से गांव के प्रधान आगे आते हैं। तो ये घटनाएं भी, ये कह सकते हैं कि कार्य भी सामने आने शुरू हो गए हैं।
आपको बताती चलूं, जिला संबल में गरवारा क्षेत्र में जो अभी नव निर्वाचित प्रधान चुने गए हैं मोहम्मद आरिफ अलवी, उन्होंने अपना जो कार्य है अपने गांव के लिए वो करना शुरू कर दिया है। 5 साल से गंदी पड़ी नालियां, फैला हुआ कचरा उन्होंने देखा, अपने गांव का जायजा लिया और सफाई कर्मचारियों को बुलवा करके नालियां साफ करवाई, कूड़ा कचरा उठाया। उनका कहना है कि जिस तरीके से गांव वालों ने अपने विश्वास के साथ उनको जिताया है, उन पर विश्वास किया है, तो वो उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे और साथ साथ वो अपने गांव को इस तरीके से बनाएंगे, अपने गांव का विकास इस तरीके से करेंगे कि उनके गांव की अलग ही पहचान होगी। तो आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से जिला पंचायत चुनाव में अब प्रधानों की जीत हुई है, तो सभी अपने कार्यों को अंजाम देने के लिए आगे आ रहे हैं। जिला संबल से मेयर दर्शन के संवाददाता आकिब सैफी की स्पेशल रिपोर्ट। सर, सफाई कराना तो मेरा लक्ष्य है और ये हर आदमी का लक्ष्य है, क्योंकि सर अगर हमारा सफा रहेगा तो सब चीज़ सब रहेगी, क्योंकि गंदगी भी इससे फैलती है, बीमारियाँ इससे आती हैं। और आपने देखा होगा हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने भी सफाई करी है, तो इसलिए हमारा यह बनता है कि हम सफाई करें, अपने गाँव के लिए कुछ स्वच्छ अभियान चलाएँ, तो इसलिए हमने सफाई का कार्य शुरू किया है। अच्छा, जैसा कि अभी प्रधानों को शपथ प्रमाण पत्र नहीं मिला है, उससे पहले आप करा रहे हैं, तो कितने लोग आपने सफाई में जुटा रखे हैं? सर, अभी प्रमाण पत्र नहीं मिला, वो शपथ नहीं मिला है, पर कोई बात नहीं, शपथ आज नहीं तो कल मिल जाएगी, पर सफाई तो हमें कल भी करानी है, आज भी करानी है। इसलिए हम शुरुआत से ही इस टाइम महामारी कोरोना महामारी चल रही है, तो इसलिए हमने लोगों को जागरूकता फैलाई है और सब लोगों से कहा है भाई अपना अपना सफाई रखो, सफाई का ध्यान रखो, सब चीज़ इस्तेमाल करो, मास्क, सैनिटाइजर, सब चीज़। इसलिए हमने गाँव में सफाई अभियान छेड़ दिया है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।